जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। हम कल की पुराण को सुन रहे हैं जिसमें कलयुग का अंत बताया गया है। और आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक स्त्री पुत्रवती, सौभाग्यवती और सर्वभोगों से युक्त और सदा युवती बने रहने वाली हो जाती है। एक ऐसे व्रत के बारे में बताएंगे जिसको करने मात्र से पुत्र प्राप्त करने की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। वो व्रत है रुक्मणी व्रत। तो आइए सूत जी से कथा को सुनते हैं। सूत जी बोले, रमा जी की पुत्र प्राप्त करने की इच्छा को सुनकर और कल्की जी के अभिप्राय को जानकर परशुराम जी ने रमा जी को रुक्मणी व्रत करने के लिए बताया। रुक्मणी व्रत रखने से सती रमा पुत्रवती, सौभाग्यवती, सर्वभोगों से युक्त और सदा युवती बने रहने वाली हो गई। तो शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, इस रुक्मणी व्रत की क्या विधि है, इसका कैसा फल होता है, किसने इस परम पुण्य उत्तम व्रत को किया था, और इन सब का आप वर्णन तो कीजिए। तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। वृष पर्व नाम के दानवराज की एक शर्मिष्ठा नाम की कन्या थी। एक समय वह सरोवर में जल में घुसकर जल विहार कर रही थी और उसी समय उसने पार्वती जी सहित भगवान महादेव को वहां देखा। शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों से घिरी देवयानियों के साथ थी। वे उनको देखकर डर गईं। महादेव और पार्वती को देखकर सरोवर से तुरंत उठकर वे किनारे पर आकर अपने अपने कपड़े पहनने लगी और उसी समय जल्दी और विहलता के कारण शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने अपने कपड़ों के धोखे में शर्मिष्ठा के कपड़ों को पहन लिया। कपड़ों को बदला हुआ देखकर शर्मिष्ठा नाराज होकर बोली कि हे देवयानी, मेरे कपड़ों को उतार दो। इसके बाद दानव पुत्री शर्मिष्ठा दासियों से घिरी हुई देवयानी को कपड़ों से बांधकर एक कुएं में फेंककर अपने घर को दासियों सहित चली गई। उसी समय पानी पीने की इच्छा से ययाति ने, जो कि नहुष के पुत्र थे, वहां पहुंचकर कुएं में गिरी हुई और रोती हुई देवयानी को हाथ से पकड़ते हुए कुएं से निकाल लिया और उसे उठाकर पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? शुक्राचार्य की उस पुत्री ने लज्जा भय से राजा की ओर देखते हुए शीघ्रता पूर्वक उसने कपड़े पहनकर शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा वह सब उसे कह सुनाया। अब महाराज जो ययाति हैं उस कन्या का अभिप्राय समझ गए और उसने विवाह की इच्छा प्रकट की। उसके साथ कुछ दूर चलकर उसे भली भांति आश्वासन देकर अपने घर चले गए। इधर देवयानी ने घर पहुंचकर अपने पिता शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा की सारी करतूत बता दी। अब शुक्राचार्य इस बात को सुनकर के बहुत क्रोधित हो गए और दैत्यों के राजा ने उनके पास जाकर उन्हें समझाया कि हे विभु, यदि आप मुझ पर क्रोध आया है तो मैं दंड के योग्य हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। और आप बुरा करने वाली शर्मिष्ठा पर नाराज हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे दंड दीजिए। अपने पिता शुक्राचार्य के चरणों में दैत्यराज को गिरते हुए देखकर देवयानी ने क्रोधित होकर कहा, आपकी यह कन्या मेरी दासी बने। फिर ज्ञानवान राजा ने भाग्य को अत्यंत बलवान समझकर शर्मिष्ठा को लाकर देवयानी की दासी बना दिया और अपने घर चले गए। अब इसके बाद शुक्राचार्य ने राजा ययाति को बुलाकर प्रतिलोम विवाह, जिसमें जब नीच जाति की कन्या का विवाह उच्च जाति वाले व्यक्ति से हो तो उस विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं, के अनुसार विधि पूर्वक देवयानी का कन्यादान कर दिया। देवयानी के साथ उसकी दासी शर्मिष्ठा भी प्रदान कर दी गई। राजकुमारी शर्मिष्ठा को देते हुए शुक्राचार्य ने राजा ययाति से कहा, यदि तुम इस कन्या को अपने शयनागार में बुलाओगी तो तुम उसी समय बूढ़े हो जाओगे। शुक्राचार्य के इस वचन को सुनकर राजा ययाति ने डर के कारण देवयानी की दासी, जो कि अत्यंत सुंदरी, शर्मिष्ठा को ऐसे स्थान पर रखा जहां वे उसे देख न सके। वह राजकुमारी शर्मिष्ठा दुख, शोक और डर से व्याकुल होकर नित्य 100 दासियों के साथ देवयानी की सेवा करने लगी। एक समय जंगल में गई हुई गंगा के तट पर बैठी शर्मिष्ठा रो रही थी कि तभी स्त्रियों से घिरे हुए महर्षि विश्वामित्र को शर्मिष्ठा ने देखा। ऋषि विश्वामित्र स्वयं व्रतधारी थे, सुगंधित द्रव्यों से सुवासित थे। पवित्र गंध वाली सुंदर रूप वाली स्त्रियां उनके चारों ओर बैठी थी। धूप, दीप, माला और अनेक प्रकार की भेंटों के द्वारा ऋषि उन स्त्रियों से व्रत करवा रहे थे। विश्वामित्र ऋषि ने वेदी के ऊपर 8 दलों वाला कमल का फूल बनाया हुआ था। वेदी के चारों कोनों पर केले के 4 पेड़ खड़े किए। कपड़ों से बनाए हुए उस मंडप के भीतर सोने की बनी चौकियों पर मणि से जड़ी हुई और सुंदर गढ़ी हुई भगवान वासुदेव की मूर्ति शोभायमान हो रही थी।
पुरुष सूक्त पढ़कर अनेक शुभ सुंदर गंध वाले जल, पंचामृत, पंचगव्य तथा ब्राह्मणों के द्वारा पाठ किए गए मंत्र से भद्रपीठ में स्थित कर्णिका के ऊपर श्री वसुदेव की मूर्ति को स्थापित करके 16, 15, 10 विधियों से पूजा की गई कि हे परमेश्वर, आपकी रास्ते की थकावट को दूर करने के लिए ये अत्यंत आनंद देने वाला शीतल और सुंदर पात्र निवेदित है, इसको ग्रहण कीजिए। हे रुक्मणी के स्वामी नारायण, हे वासुदेव, इस धूप वाले चंदन युक्त अर्धे को यत्न में तैयार किया गया है, तो हे प्रभु, आप प्रसन्न होकर इसे ग्रहण कीजिए। हे कमला के स्वामी, अनेक तीर्थों का पवित्र जल इकट्ठा किया गया है, आप लक्ष्मी जी के साथ आचमन के योग्य इस मनोहर सुगंधित जल को ग्रहण कीजिए। हे देवताओं के स्वामी, अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से माला गूंथी गई है, यह माला आपके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाएगी, तो हे देव, इस शोभायमान माला को आप पहनकर ग्रहण कीजिए। हे हरे, आपको कोई आवर्त नहीं कर सकता, कोई ढक नहीं सकता, फिर भी आप अपनी प्रिय लक्ष्मी के साथ सूत से बने हुए इस शुद्ध वस्त्र को स्वीकार कीजिए। हे देव, ब्रह्मा जी के इस यज्ञ सूत्र को बनाया है, आप और आपकी पत्नी रुक्मणी और रमा जी इस यज्ञोपवीत को ग्रहण करें, तो हे देवताओं के स्वामी, इस मोतियों से जड़े हुए सोने से बनाए गए रत्नों से युक्त गहने को अपनी प्रिया के साथ ग्रहण कीजिए। हे रुक्मणी के स्वामी, दही, दूध, गुड़, अन्न, पुआ, लड्डू, खांड आदि को स्वीकार करके मुझ अनाथ को सनाथ बना दीजिए। हे वर देने वाले प्रभु, अत्यंत आनंद देने वाले कपूर और अगर की सुगंध वाली इस धूप को रुक्मणी के साथ स्वीकार कीजिए। तो हे भगवान, आप संसार के भोग विलास में डूबे भक्तों के संसार के अंधेरे को दूर करने वाले हैं, तो हे प्रभु, आप पूरे संसार को आदर सहित प्रकाशित कर रहे हैं, इस दीपक पर अपनी दृष्टि डालिए। हे श्याम सुंदर, हे कमल जैसे सुंदर आंखों वाले, हे पीले कपड़े पहनने वाले, हे 4 भुजाओं वाले, हे देवताओं के स्वामी, हे अच्युत, आप भगवती रुक्मणी सहित हम पर प्रसन्न हुए और हमारी रक्षा करें। उनके अर्थात ऋषियों के इस व्रत को देखकर बहुत दुखी हुई शर्मिष्ठा महर्षि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर मीठे वचन बोली कि हे देवियों, मैं अत्यंत अभागिन हूँ, मैं राजा की पुत्री थी और भाग्य के दोष से मुझे स्वामी ने छोड़ दिया। इस व्रत का अनुष्ठान कैसे होता है, आप सब उपदेश देकर मेरी रक्षा करें। शर्मिष्ठा के वचन सुनकर स्त्रियों ने दया के वशीभूत होकर थोड़ी सी पूजा की सामग्री उसे देकर आदर पूर्वक उससे व्रत करवाया। उस शर्मिष्ठा ने व्रत करके अपने प्रिय पति को पा लिया और वह पुत्रवती हो गई। उसका यौवन हमेशा बना रहा और वह संतुष्ट हो गई। भगवती सीता ने शर्मा के साथ अशोक वन में इस व्रत को किया था और उसी व्रत के पुण्य फल से फिर सीता जी राक्षसों के नाश करने वाले भगवान राम से मिली। बृहदशत की प्रेरणा से द्रौपदी महारानी ने इस व्रत को कर पति को प्राप्त किया और दुखों से छूट गई और उनका यौवन हमेशा बना रहा। रमा जी ने वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन परशुराम जी के निर्देशन में रुक्मणी व्रत रखना शुरू किया। 4 साल बीत जाने पर रमा जी का यह रुक्मणी व्रत पूर्ण हुआ। रमा जी ने हाथ में रेशम का सूत बांधकर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया। इसके बाद उत्तम प्रकार से बने हुए खीर वाले यज्ञ के बने स्वादिष्ट भोजन को अपने स्वामी के साथ ग्रहण किया और अपने परिजनों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को भोगने लगी। इसके बाद प्रतिव्रता रमा के 2 लड़के हुए, एक का नाम मेघमाल और दूसरे का बलाहक था। ये दोनों पुत्र देवताओं को उपकार करने वाले, यज्ञ दान तप करने वाले, अत्यंत उत्साह वाले, वीर, भाग्यवान और कल्की जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले थे। अब इसमें कल्की जी बहुत प्रसन्न हुए। जो लोग इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे सब तरह की संपत्ति समृद्धि प्राप्त करते हैं। उनको सब प्रकार के मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के चरण कमल में वे पूरे मन से भक्ति करते हैं। महर्षियों जैसी अगम्य, अपूर्ण, अद्भुत और श्रेष्ठ गति को वे प्राप्त कर जाते हैं। इससे आगे सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपको तीनों लोकों को प्रसिद्ध रुक्मणी व्रत के बारे में बताया है। इसके बाद कल्की जी ने जो काम किए थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अब सूत जी वो बात बताएंगे जो कल्की जी ने सतयुग के प्रारंभ के लिए किए हैं और कलयुग का अंत करके जो काम किए थे उनके बारे में बताया है। इनको हम कल सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि भजन करते रहें और स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और अपने प्रिय कमेंट भी जरूर करें।